दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इसी दौरान उन्होंने वेल्लोर स्थित प्रसिद्ध श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल पहुंचकर पूजा अर्चना की और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया। मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधि विधान के साथ पूजा की और मंदिर परिसर में दर्शन किए। गोल्डन टेम्पल अपनी भव्य वास्तुकला और स्वर्णिम संरचना के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने मंदिर की भव्यता को भी करीब से देखा और धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका स्वागत किया गया। रेखा गुप्ता के इस दौरे को धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली की सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता का तमिलनाडु दौरा भी चर्चा में है, जहां उन्होंने श्रीपुरम मंदिर में पूजा कर देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। राजधानी दिल्ली के रायसीना रोड पर शुक्रवार को सुबह वक्त अफरा तफरी मच गई, जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और सड़क पर धुएं का गुबार उठने लगा। गनीमत रही कि कार सवारों ने समय रहते गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। कार मालिक के मुताबिक वो अपने परिवार को लेने जा रहे थे, तभी अचानक कार गर्म हो गई, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। इसी दौरान एक दूसरे शख्स ने कार से धुआं निकलता देख उन्हें आगाह किया। उसके बाद सभी लोग तुरंत कार से बाहर निकल गए। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कार में लगी आग पर काबू पाया। कार मालिक ने कहा कि वक्त रहते बाहर निकलने की वजह से बड़ा हादसा टल गया और आज उनकी जान बच गई। पूर्वी दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। 17 से 20 अगस्त तक चले ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस ने 151 आरोपियों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया। इस दौरान अवैध हथियार, नशा, शराब, जुआ और चोरी के मामलों में कार्रवाई की गई। पुलिस ने 85 आपराधिक मामले दर्ज करते हुए 27 चोरी के 2 पहिया वाहन और 134 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ऑपरेशन के दौरान आर्म्स एक्ट के 29, जुआ अधिनियम के 32, NDPS एक्ट के 4 और आबकारी अधिनियम के 20 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस के साथ 1.199 किलोग्राम चरस और 532 ग्राम गांजा भी बरामद किया। वहीं अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 501 पाउच और 1870 शराब की बोतलें जब्त की गई, जबकि जुए के मामलों में 23,131 रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने वाहन चोरी के 16 मामलों का भी पर्दाफाश किया है। सड़क अपराध पर कार्रवाई करते हुए लूट, झपटमारी और सेंधमारी के मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 9 घोषित अपराधियों, 1 पैरोल जंपर और 2 ओवर स्टेइंग जंपर्स को भी दबोचा गया है। दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर माजरा गांव में जलभराव ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। गांव की मुख्य सड़क पर लंबे समय से पानी जमा है, जिसके चलते लोगों का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। तस्वीरों में सड़क और नाला एक ही नजर आ रहे हैं। वहीं जलभराव के बीच बने गड्ढों के कारण रात के समय हादसे का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीणों का दावा है कि कई बुजुर्ग और राहगीर इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी मुख्य सड़क पर जमा हो जाता है। सड़क की खराब हालत के चलते लोगों को दूसरे रास्ते से कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर भी तय करना पड़ता है। वहीं खुले नालों को लेकर बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत और पत्राचार किया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। थाना हापुड़ देहात पुलिस की चेकिंग के दौरान गौरव त्यागी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश प्रदीप गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असलहा, जिंदा और खोखा कारतूस के साथ वारदात में इस्तेमाल वैगनआर कार भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक प्रदीप ने अपने भाइयों और अन्य साथियों के साथ मिलकर 18 अगस्त को पुरानी जमीनी रंजिश के चलते गौरव त्यागी की हत्या की थी। आरोप है कि गौरव पर हथौड़े और सरियों से हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले में प्रदीप लगातार फरार चल रहा था, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानजय सिंह ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अब मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है।
थाना हापुड़ देहात पुलिस की चेकिंग के दौरान गौरव त्यागी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश प्रदीप गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असलाहा, जिंदा और खोखा कारतूस के साथ वारदात में इस्तेमाल वैगन आर कार भी बरामद की है। आरोप है कि 18 अगस्त को पुरानी जमीनी रंजिश के चलते प्रदीप ने अपने भाइयों और अन्य साथियों के साथ मिलकर गौरव त्यागी पर हथौड़े और सरियों से हमला किया था, जिसमें गौरव की मौत हो गई थी। मामले में प्रदीप लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कुंवर धारंजय सिंह ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। फिलहाल घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। रेवाड़ी में दिन दहाड़े 2 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। गोकुलपुर के पास बाइक सवार 3 युवकों को पहले गाड़ी से टक्कर मारी गई और फिर 2 युवकों को कुचलने का आरोप है। वारदात में मढ़ैया निवासी जतीन और नागिनियावास निवासी हिमेश की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक यशपाल उर्फ हन्नी घायल है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक से घर जा रहे थे, तभी पीछे से एक गाड़ी ने उनका पीछा किया और गोकुलपुर के पास बाइक को टक्कर मार दी। घायल यशपाल का दावा है कि इसके बाद जतीन और हिमेश पर गाड़ी चढ़ाई गई और कुल्हाड़ी से भी हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने फायरिंग के बाद से इनकार किया है। घटनास्थल से बाइक, टूटे हुए सामान और कुछ चप्पलें भी मिली है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। ऐसे वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फरीदाबाद से दिल्ली का सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के मीठापुर से महारानी बाग तक करीब 9 किलोमीटर लंबे हिस्से को आज ट्रायल बेस पर यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके शुरू होने से फरीदाबाद से महारानी बाग पहुंचने में लगभग वाला करीब 40 मिनट का समय घटकर महज 10 मिनट रह जाएगा। यानी दिल्ली और फरीदाबाद के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को अब ट्रैफिक से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। मीठापुर से महारानी बाग तक का यह हिस्सा पहले ही बनकर तैयार था, लेकिन इसे अब तक वाहनों के लिए नहीं खोला गया था। अब ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत कर दी गई है। इससे फरीदाबाद से दिल्ली जाने के साथ साथ दिल्ली से फरीदाबाद आने वाले लोगों का सफर भी तेज और आसान होगा। करीब 9 किलोमीटर का यह कॉरिडोर दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल ट्रायल के तौर पर शुरू हुई इस सुविधा से फरीदाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद के लोनी में करीब 50 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चोरी के आरोपी सचिन को गिरफ्तार किया है। वहीं मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमचा, जिंदा और खोखा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और करीब 50 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। दरअसल 20 अगस्त की रात गिरवी मार्केट इलाके में एक मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात चोरी किए गए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर की मदद से आरोपी की पहचान की। 21 अगस्त को पुलिस की आरोपी से मुठभेड़ हुई, जिसमें सचिन घायल होकर गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो दिन में इलाके की रेकी करता था और रात में मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदलती तस्वीर आपको हैरान कर देगी। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर का उच्च प्राथमिक स्कूल आज प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर दे रहा है। स्कूल की शानदार बिल्डिंग, बेहतर सुविधाएं और आधुनिक पढ़ाई का तरीका देखकर शायद ही कोई कह पाए कि ये सरकारी स्कूल है। यहाँ 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान और पीने के पानी के लिए वाटर कूलर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूल की सूरत पूरी तरह बदल दी गई है। क्लासरूम में पंखे और बेहतर बेंच लगाए गए हैं। वहीं कंप्यूटर लैब में बच्चों को AI के जरिए आधुनिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी तैयार की गई है, जहां वो पढ़ाई के साथ अपनी रुचि की किताबें पढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि इन सुविधाओं के लिए बच्चों के माता पिता को प्राइवेट स्कूलों की तरह मोटी फीस नहीं देनी पड़ती। बच्चों को मिड डे मील के साथ दूसरी सुविधाएं भी मिल रही हैं। शामली के कांदला कस्बे में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। मोहल्ला खेल खालापार में एक युवक पर अपनी भाभी के फावड़े से हमला कर हत्या करने का आरोप है।
मृतिका की पहचान गुल्लो के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी उसका देवर आसिफ है। परिजनों के मुताबिक किसी बात को लेकर आसिफ ने अपनी भाभी के सिर पर फावड़े से कई वार कर दिए, जिससे गंभीर चोट लगने के बाद गुल्लो की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतिका के पति उमर ने पुलिस को शिकायत देकर अपने भाई आसिफ पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी शामली एनपी सिंह के मुताबिक घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों की दबिश भी दी जा रही है। शामली के कांदला क्षेत्र के गांव जिड़ाना में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। अज्ञात वाहन की टक्कर से इलेक्ट्रिक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान कांदला के रामनगर निवासी प्रदीप के रूप में हुई है, जबकि उसका भाई अर्जुन गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रदीप अपने भाई अर्जुन के साथ इलेक्ट्रिक बाइक से जिड़ाना की ओर जा रहा था। तभी गांव के पास उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्रदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल शामली रेफर कर दिया है। पुलिस ने प्रदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के अलीपुर में यमुना नदी में नहाने गए एक व्यक्ति की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा हिरणकी गांव के पास हुआ, जहां रमन अपने कुछ साथियों के साथ यमुना किनारे नहाने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों और मछुआरों ने नदी के तेज बहाव और गहराई को देखते हुए उन्हें पानी में न उतरने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन आरोप है कि चेतावनी के बावजूद रमन पानी में चले गए। नहाने के दौरान वो अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। आरोप है कि उनके साथ आए साथी मदद करने की बजाय मौके से चले गए। रमन काफी देर तक घर नहीं लौटे तो उनकी बेटी ने उन्हें फोन किया। फोन नदी किनारे मौजूद मछुआरों ने उठाया और परिजनों को रमन के डूबने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से रमन को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। रमन हिरणकी गांव के पास कश्मीर कॉलोनी में किराए के मकान में परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी और 5 बेटियां हैं। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चे को दवाई लगाने को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मायके वालों ने पति की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 31 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय गुप्ता के रूप में हुई है। परिवार के मुताबिक विनय की शादी करीब 3.5 साल पहले रेखा से हुई थी और कुछ महीने पहले ही उनके जुड़वा बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। आरोप है कि बीते शुक्रवार विनय और रेखा के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद रेखा अपने मायके चली गई और करीब 10 मिनट बाद अपने 2 भाइयों, एक भाभी, पिता और चाचा समेत परिवार के लोगों के साथ वापस लौटी। इसके बाद सभी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। परिवार का आरोप है कि विनय का गला दबाया गया और उसकी छाती पर लात घूंसों से वार किया गया। वहीं पुलिस ने विनय की पत्नी रेखा, उसके 2 भाइयों और एक भाभी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की जगह रील बनाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में स्कूल परिसर के अंदर शिक्षिकाएं फिल्मी गानों पर डांस करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कुछ वीडियो में बच्चों को भी डांस करते देखा जा सकता है, जबकि स्कूल परिसर में स्टंटबाजी करते हुए रील बनाने का दावा भी किया जा रहा है। इन वीडियो के सामने आने के बाद अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और शिक्षकों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, तो क्या शिक्षकों का ध्यान पढ़ाई के बजाय सोशल मीडिया पर रील बनाने से ज्यादा लग रहा है? वीडियो सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने मामलों को संज्ञान में लिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने जांच कराने की बात कही है। BSA के मुताबिक प्रकरण उनके संज्ञान में आया है और अब जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
कश्मीर घाटी में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत घाटी में करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई में NIA के साथ CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल है। अनंतनाग जिले में भी NIA की 2 टीमों ने अलग अलग जगहों पर रेड की है। अधिकारियों के मुताबिक एक टीम ने बिजबिहारा स्थित SICOP परिसर में छापेमारी की है, जबकि दूसरी टीम ने डोरू इलाके के क्रीरी गांव में एक ठिकाने पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। NIA की टीमें संदिग्ध ठिकानों पर दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई को पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले समय में कुछ और ठिकानों पर भी छापेमारी की जा सकती है। फिलहाल NIA की कार्रवाई जारी है। कश्मीर की खूबसूरत वादियां इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। गुलमर्ग में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों और अरब देशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग की हरी भरी पहाड़ियां, मनमोहक वादियां और सुहाना मौसम सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों का कहना है कि कश्मीर की खूबसूरती देखने के बाद विदेश जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि जिस तरह के प्राकृतिक नजारे कश्मीर में देखने को मिलते हैं वो दुनिया के चुनिंदा खूबसूरत स्थानों में ही नजर आते हैं। गुलमर्ग की वादियों में घूमने के बाद पर्यटक यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और खुशनुमा मौसम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई सैलानियों का कहना है कि उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की है, लेकिन कश्मीर जैसी खूबसूरती बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है। गुलमर्ग में बढ़ती पर्यटकों की भीड़ एक बार फिर कश्मीर की खूबसूरती और यहाँ के पर्यटन आकर्षण की तस्वीर पेश कर रही है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के बाहर चंदन टीका लगाने को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला थाना चौक इलाके में विश्वनाथ मंदिर के बाहर सड़क का बताया जा रहा है, जहां पर्यटकों को टीका चंदन लगाने को लेकर 2 गुटों में विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। वायरल वीडियो में दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग पंडों के वेश में पर्यटकों को चंदन टीका लगाने का काम कर रहे थे और इसी को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को थाने लाकर उनके किए पर माफी मंगवाई, जहां आरोपियों ने कान पकड़कर दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की बात कही है। विश्वनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल के बाहर हुई इस मारपीट के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्राचीन हनुमान टौरिया मंदिर में पुजारी से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक युवक एक युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहा था, जिसे पुजारी रोहित त्रिपाठी ने रोक दिया और इसी बात से नाराज युवक ने फोन कर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बुला लिया, जिसके बाद पुजारी के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी राजू महाराज के साथ भी छीना झपटी की गई। पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। सिटी कोतवाली में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। गुजरात के जूनागढ़ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां शिकार की तलाश में एक शेर गांव में पहुंच गया और गायों के झुंड के बीच जा घुसा। शेर को देखते ही गायों के झुंड में भगदड़ मच गई और सभी गायें इधर उधर भागने लगी। लेकिन इसी बीच एक गाय ने गजब की हिम्मत दिखाई और शेर के सामने डटकर खड़ी हो गई। गाय के आक्रामक तेवर देखकर शेर भी कुछ पल के लिए ठिठक गया और फिर पीछे हटने लगा। आखिरकार शेर बिना शिकार किए ही वहां से भाग निकला। शेर और गाय के बीच हुई ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग भी हैरान हैं, क्योंकि आमतौर पर शेर को देखकर जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन यहाँ एक गाय ने शिकारी के सामने ही मोर्चा संभाल लिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
मुंबई के विलापाले वेस्ट से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। मीठीबाई कॉलेज के पास NS रोड नंबर 1 पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने 15 साल की लड़की को टक्कर मार दी। हादसा इतना अचानक हुआ कि मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। टक्कर के बाद बाइक सवार मौके पर रुकने के बजाय फरार हो गया, जबकि हादसे में घायल लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब फरार बाइक सवार की तलाश में जुटी है और उसकी पहचान के लिए घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बाइक किसकी थी और हादसे के बाद आरोपी किस दिशा में फरार हुआ। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। शेर को देखकर जहां अच्छे की हालत खराब हो जाती है, गुजरात में एक गाय ने जंगल के राजा को ही चुनौती दे दी। शेर को उल्टे पांव भागना पड़ा। मामला जूनागढ़ के मेंदरडा के केनेडीपुर गांव का है, जहां रात के वक्त एक शेर शिकार की तलाश में गायों के झुंड के करीब पहुंचा। CCTV में देखिए, शेर बेहद दबे पांव झुंड की तरफ बढ़ रहा है। शेर को देखते ही गायों का झुंड सतर्क हो जाता है, लेकिन तभी एक गाय शेर के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। शेर उसे डराने की कोशिश करता है, मगर गाय पीछे हटने के बजाय उसी की तरफ बढ़ने लगती है। अब तस्वीरों में देखिए, गाय लगातार शेर को चुनौती दे रही है, जबकि शेर कदम पीछे खींचता नजर आ रहा है। कुछ ही सेकंड में पूरा मंजर बदल जाता है। गाय के तेवर देखकर शेर भी पीछे हटने लगता है और देखते ही देखते शिकार की तलाश में आया जंगल का राजा वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। यानी जिस शेर की दहाड़ से गांव में दहशत थी, उसी शेर को एक गाय के हौसले के आगे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। जमीन के एक टुकड़े को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि खेत ही जंग का मैदान बन गया। मामला दूदू के नारायणा थाना इलाके के साखून गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान पुरुषों के साथ महिलाएं भी मारपीट करती हुई नजर आई। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश का दावा किया जा रहा है। वीडियो में युवक ट्रैक्टर की टक्कर से नीचे गिरता दिखाई देता है और ट्रैक्टर उसके ऊपर निकल जाता है। गनीमत रही कि पहिया युवक के ऊपर नहीं चढ़ा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 राजस्थान पुष्टि नहीं करता। मामला बढ़ने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब जमीन पर असल हक किसका है, इसका फैसला कानून और संबंधित प्रक्रिया के जरिए होगा। अजमेर के केसरगंज सब्जी मंडी में पैसों के लेन देन का विवाद ऐसा बढ़ा कि बीच बाजार एक दुकानदार पर डंडे बरसा दिए गए और पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मंडी में सब कुछ सामान्य चल रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। तभी अचानक कुछ लोग दुकानदार को घसीटकर दुकान से बाहर निकालते हैं। इसी दौरान स्कूटी पर बैठा एक शख्स डंडा लेकर आता है और उसका साथी डंडा हाथ में लेते ही दुकानदार पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। मंडी में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भीड़ के बीच कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता, न ग्राहक न दुकानदार। करीब 2 मिनट तक मारपीट के बाद हमलावर वहां से निकल जाते हैं और फिर मौके पर भीड़ जमा हो जाती है। हालांकि वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। पुलिस के मुताबिक फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है। पीड़ित की रिपोर्ट मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल बड़ा है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि अजमेर के बीच बाजार की तस्वीर है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि डंडे किसने चलाए, सवाल ये भी कि इतनी भीड़ के बीच मदद के लिए एक हाथ भी क्यों नहीं उठा। कानून का डर खत्म होगा तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और समाज की खामोशी उस दुस्साहस को और ताकत देगी। आसमान में अपाचे, जमीन पर जवान और सरहद पर भारत की ताकत का सीधा प्रमाण। खतरा जमीन से हो या आसमान से, भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैयार है। जैसलमेर बाड़मेर सेक्टर में चल रहे बड़े सैन्य अभ्यास की ये तस्वीरें देखिए। भारतमाला हाईवे बना सेना का स्थायी एयरबेस। जोधपुर आर्मी एविएशन कोर के 3 AH-64E अपाचे।
और 3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र रेगिस्तान के बीच हाईवे से लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध में अगर दुश्मन किसी एयरबेस या रनवे को निशाना बना दे तो भारतीय ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। सेना ने इसी क्षमता को परखा कि जरूरत पड़ते ही हाईवे से हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कैसे शुरू किया जा सके, कैसे ईंधन भरा जाए, हथियार लोड किए जाएं और घायल जवानों को तेजी से सुरक्षित निकाला जाए। साथ ही ड्रोन और दूसरे मानव रहित हवाई खतरों से निपटने की तैयारी भी की गई है। यानी ये सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं, दुश्मन के लिए साफ चेतावनी है कि रनवे खत्म हो सकते हैं लेकिन भारत की हवाई ताकत नहीं रोक सकते। रेगिस्तान की सड़कें अब सिर्फ सफर का रास्ता नहीं, जरूरत पड़ने पर यही सड़कें भारतीय सेना की उड़ान का लॉन्च पैड बन सकती है। आईफोन की जिद और देखते ही देखते एक पूरा परिवार खत्म। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सामने आई ये खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दरअसल 19 साल का युवा अपने पिता से आईफोन मांग रहा था। पिता ने महंगा फोन दिलाने से इनकार किया। बात बढ़ी, बहस हुई और गुस्से में बेटा पहाड़ी पर पहुंच गया। बेटे को बचाने माँ बाप भी दौड़कर पहाड़ी पर पहुंचे। माँ हाथ जोड़कर बेटे से जिंदगी की भीख मांगती रही। उसे समझाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक उतार कर फेंक दिया और कहा कि तुम्हारा झगड़ा पिता से है, मैं भी उनके साथ नहीं रहूंगी, हम अलग रह लेंगे, लेकिन तुम ये कदम मत उठाओ। लेकिन बेटा नहीं माना। पिता बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़े, तभी उनका संतुलन बिगड़ा और दोनों नीचे जा गिरे। पिता और बेटे को आंखों के सामने खोने के बाद माँ भी खुद को संभाल नहीं पाई और उसने भी छलांग लगा दी। सोचिए, एक फोन की जिद ने 3 जिंदगियां खत्म कर दी। आईफोन वापस खरीदा जा सकता है, लेकिन जिंदगी कभी वापस नहीं आती।